अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे 10:30 का टाइम हुआ चाहता है तो हांडियाँ मैंने ऊपर चढ़ा दी हैं। यहाँ पे कद्दू बन रहे हैं और साथ मैंने अभी ना दही में बेसन नमक मिर्च हल्दी डाल के पकने के लिए रख दी है हस्बैंड के लिए, और ये बन रही है बेटे के लिए। ये सारे खा लेंगे, साथ चावल बॉयल करूँगी ना कड़ी के साथ। अच्छा जी, ये बकलावा आया है जो तुर्की, ये इतने बिल्ली चले गई अपने घर, रात को बिल्ली लेके गए हैं तो बड़ा ही दिल ख़राब होया है सच्ची। मैं क्या है किन्ना औखा होंदा जानवरां नूं ना, मैं हिसाब लै नहीं रखने चाहिए। जानवरां नाल ज़्यादा प्यार हो जाता है, कनैक्शन ज़्यादा हो जाता है, पर बहुत मुश्किल होंदा। अल्लाह माफ़ करे सच्ची, मैं तो बहुत ही मुश्किल हाल विदा उन्होंने कीता है। इसको खोले ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे कद्दू जो है ना वो मैं शिफ्ट कर लिए कढ़ाई में, तो ज़रा अच्छी तरह भून जाएंगे। तो काली मिर्च जो है ना वो ख़त्म हुई थी, मैंने कल कल या परसों पैकेट नया मंगवाया था, तो कुछ मैं साबुत रख लेती हूँ, कुछ मैं फ्रेश जो है ना वो पीस लेती हूँ। वो जो लीडर वाली से मिलती है ना वो इतनी कड़वी नहीं होती, उसका जायका देखे खुशबू भी नहीं आती। तो ये फ्रेश की जो काली मिर्चों की खुशबू है ना उसका अपने एक मज़ा है, तो उसको मैं पीस लूँगी। क्योंकि कद्दू हो जाए टींडे हो जाए ना, उसमें अगर आप ये पीसी हुई फ्रेश जो है ना काली मिर्च डालेंगे उसका बड़ा ही मज़ा आता है। मैंने लाल मिर्च कम डाली थी, मुझे पता था मैंने काली मिर्च जो है ना वो ऐड करनी है, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने, मेरी वैसे ही ख़त्म हुई थी डब्बे में, तो मैंने थोड़ी सी क्या पीसनी, मैं 2 दफ़ा करके ना तो एक डब्बा भर लेती हूँ, बार बार फिर निकालना पड़ता है। बाज़ औक़ात इस काम के लिए ना थोड़ी सुस्ती हो जाती है, मसाला पीसना या गरम मसाला पीसना। तो जब ये चीज़ निकल आती है ना फिर दिल करता है सारा कुछ रगड़ दो, क्योंकि मशीन अगर आपके पास अच्छी है ना फिर मसाला पीसने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे काली मिर्च डालूंगी और ये जो रेडी हो जाएगी सब्ज़ी, तो फिर दूसरी साइड पे जो है ना बाकी रह जाएगी कड़ी। कड़ी को मैं आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए रख देती, सुबह उठते मैंने चाय के साथ कड़ी रख दी थी, मुझे तो इसका काम हो। क्योंकि बेटे ने, मैं सुबह उठी हूँ ना व्हाट्सएप पे लिखा था मम्मा सुबह कड़ी बना देना। अच्छा तो लगता है कि एक बच्चा खुद अगर अपना बता देना तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो जब मैंने देखा ना इनके कड़ी लिखी है, मैंने कहा हैप्पी हो गया। मैंने कहा चलो कद्दू बना लेती हूँ अपने लिए और इनके लिए। और कड़ी पकौड़ा बेटा जो है वो रोटी के साथ खाते हैं और बाकी जो है ना वो खा लेते हैं, वाइट चावल बॉयल कर लूँगी। तो आज सारी फैमिली 2 हांडी में ना भुगत जाएगी तो ये बड़ा टेंशन होती है सुबह उठ के, अगर आपने खाना टाइम पे बना लिया है ना तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है। सारा दिन आपका ना दिमाग ऐसा लगता है फ्री हो गया है। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी, बिल्ली हमारी चले गई है, बड़ी उदासी उदासी, यकीन करे। मैंने कहा वो ना बोलती थी ना वो म्याऊं म्याऊं इतना करती थी, लेकिन कितना बंदा अटैच हो जाता है, यकीन करे। बड़ा जानवर जो ना वो बहुत वफादार होते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दिल ना लाया करो बड़ा औखा जे तो वो चले गई है। मैं सुबह उठी, मैंने कहा हाय वो आगे पीछे मैं आड़ती थी तो उन पाँव के अंदर ये वो, तो अब कोई भी नहीं। सारा दिन मैं चुप करके बैठी, तो उसको आवाज़ें देती रहती थी ना। तो मैं रात को वो गई ना, जब वो लेने आया तो मैं, मुझे कह रहे नीचे आके ना उसको मिलने, मैंने कहा हाय उसने जाना, मैं कहने मिला कि बड़ा ही औखा है तो मेरे बच्चे मम्मा आप ही ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं इतना दिल लगाना है इन चीज़ों से ना। बंदा, मैं कहीं भी जाती थी ना तो वो उसके लिए होता था घर चले, वो बेचारी के लिए होगी घर में गए, तो ये तो पता ना थोड़ी दिन के लिए आई है तो चले जाएगी, लेकिन किसी की जिम्मेदारी लेनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। मैं ना फर्स्ट टाइम इस छोटे से जानवर के साथ घर में रखा है, जैसे बिल्ली है, तो मैं अटैच हुई हूँ ना, मेरे लिए बड़ा ही औखा हुआ है। बच्चों के साथ तो आप होते ही होते, इनका ये जो प्यार है ना जानवरों का, प्योर है, प्योर हार्स जो होता है ना वो वाला है। उनको कोई लालच नहीं ना होती हमारे से,
तो बाकी अगर आप रिश्तेदारों से कहीं से भी आप प्यार करेंगे ना, तो आगे से आपको रिस्पॉन्स वो वाला ही मिलता है जो जानवरों से मिलता है। ये मैंने तजर्बा करके देखा है। जब मेरी शादी नहीं थी, मेरे भाई ने छोटा सा डॉगी रखा था, वाइट कलर का बिल्कुल। वो दरवाजे के आगे, वो घर में नहीं रखा था, लेकिन हमारे जैसे होते हैं गाँव में दरवाजे के आगे रखते हैं, तो वो दरवाजे में या बरामदे तक रहता होता था। तो वो जब मरा था ना, तब बुरा हाल हुआ था। मैंने कहा उस वक्त इतना फील नहीं हुआ था, क्योंकि वो बाहर रहता था, लेकिन उसको पहचान होती थी हमारी साहब की, लेकिन ये तो घर में थी। मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, बहुत औखा है। तो यहाँ पे मैं ना, अब 11 साढ़े 11 का टाइम है, मैं आराम से ना कॉफ़ी पीने लगी थी। बर्तन वाली मशीन का दरवाज़ा खोल गई थी। मैंने कहा ठंडे हो जाएंगे ना, तो साथ में बर्तन निकाल लूँगी। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਕ में जो बर्तन पड़े है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ। ਆ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, चीज़ां पुड़क पुड़क ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो खैर धनिया सुबह का मैंने धो के ना, तो उसको मैंने सुखाने के लिए रखा हुआ था टोकरियों में। तो एक जो है ना आपको लगेगा थोड़ा सा डार्क हो गया, क्योंकि वो 2-3 पैकेट जो है ना 3-4 दिन हो गए पड़े हुए थे, और ये कल लेके आए थे। तो मैंने दोनों को काट दिया। मैं खा होने ना इस तो पहले कि काम ख़राब होए, तो जैसे ड्राई होए ना, पानी से थोड़ा सा टैम्पू शैम्पू लगा के ना टिशू के साथ और कर लिए। देखिए एक डार्क है, एक थोड़ा ग्रीन है, तो मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी ना। तो ये इसका धनिया आ जाए ना अच्छा। ऐसी चीज़ें घर में तो जो टाइम लेती है ना, टेंशन भी बड़ी होती है। ये दरवाज़ा फ्रिज का खोलते खोलते आपको लगता है ज़्यादा भी काम करना है, हजे भी करना है, तो वो रहता रह जाता है। तो आटे का बड़ा पूछते हैं कौन सा आटा यूज़ करते हैं। चपाती आटा है, एलिफेंट वाइट वाला, ब्राउन वाला यूज़ नहीं करती, वाइट वाला, क्योंकि ब्राउन कोई भी नहीं खाता। तो ये आटा वाइट है, एलिफेंट चपाती आटा। तो भी मैं बॉक्स में डालने लगी थी। तो इसको क्या कहते हैं, हाफ जाते हैं इसके अंदर डब्बा जो इसका मैंने बड़ा ही लिया हुआ, लेकिन उसमें मैंने ब्राउन आटा डाला था, तो वो कोई खाता नहीं। तो अब मैंने छोटे वाला निकाला, उसमें हाफ हाफ करके मैंने ये डाल लिया। तो साथ मैंने वाइट चावल जो है ना बॉयल करने रख दिए। तो यहाँ पे आफिया बाजी का फ़ोन आ चुका है कि मम्मा क्या बनाया है। मैंने कहा खुश हो जाते, खीरे हो ना, गुरकन वगैरह साथ हो ना, मतलब खीरा काट के बच्चों को दे दे। मेरे तो खैर सलाद खुश होकर खा लेते हैं। किसी किस्म का कोई सालन बनाया और सलाद होना चाहिए तो वो खा लेते हैं। तो साथ मैंने अभी इसको ना ढकना उतारा है। मैंने कहा देखूँ, चावल मैं भूल ही गई था दम दे के। तो कल ना ये मंगवाया था मैंने काली मिर्चों का पैकेट, साथ ये अमरूद लेके आए 2-3। एक मैंने कल ही खा लिया है, तो बिल्कुल कच्चे हैं, कोई जायका नहीं है, अमरूद की खुशबू भी नहीं आती। फिर भी मैं कहा पे ने ऑन आए ने पैसे लगे, मैंने छोटे वाला लिया। तो उसको काटा है, उसके ऊपर नमक डालूंगी। नॉर्मल तो काली मिर्च डाले ना, पाकिस्तान में तो होते हैं ना, चीनी डाले, नमक मिर्च डाले, नींबू डाले, और डब्बे में खड़ खड़ कर करके वो जो आदमी देता है ना, उसका तो अपने मतलब वो नरम होते हैं। ये तो दांत छील, दांत के जो आले दुआले होता है, क्या उसको कहते हैं, दांत का अंदर वाला जो स्किन है वो छील देता है खाते खाते, इतना हार्ड है। तो नमक डाला है, लेमन डाला है। मैंने कहा थोड़ा सा खाती हूँ, मैंने तो 2-3 पीस खा के छोड़ दी हैं। तो अब आफिया आ गई, आफिया को देने लगी हूँ खाना। उसके लिए मैं काटने लगी खीरा, तो साथ नमक डालूंगी, लेमन डाल के उसके भी खाने। वहान अभी लेट आएगा, वो 2 बजे छुट्टी होती है उसको मंडे वाले दिन। तो चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो, प्यारा जो कमेंट करके जाया करो। मैं तकरीबन तकरीबन नहीं 100% अपने आप को तसल्ली देने कि मैं हर कमेंट पढ़नी है, उन्होंने आंसर मैं देनी है। तो अगर यूट्यूब पर किसी ने कुछ नहीं पूछ सकता तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा अदीबा खालू मेरा आईडी उत्ते तुसीं जा सकते हो। तो उन्हें तुसीं फॉलो शालो कराया करो, उत्थे आके जरूर कुछ पुछना होए तो पुछ सकते हो। काफ़ी मसला होंदा ना, कई नहीं प्राइवेट पुछना चाहते हैं कुछ, तो तुसीं उत्थे आके पुछ सकते हो। पकौड़ा मैंने आफिया केक ही डाले, पकौड़ा नहीं खाती। तो चले जी, कल आऊँगी वापस, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।